सुदैव ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। पहले हम भजन लेंगे। प्रज्ञा जी काइंडली स्टार्ट। या जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी। हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, और आसरो नाही तुम बिन, और आसरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मजार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार। आप बिना मोहे कछु न सुहायो, आप बिना मोहे कछु न सुहायो, निरख्यो सब संसार, आप बिना मोहे कछु न सुहायो, निरख्यो सब संसार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार। मीरा कहे मैं दासी बावरी, मीरा कहे मैं दासी बावरी, मीरा कहे मैं दासी बावरी, दीजो मति बिसार, हरि मेरो दीजो मति बिसार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, और आसरो नाही तुम बिन, और आसरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मजार, हरि मेरो तीनों लोक मजार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार, हरि मेरो जीवन प्राण आधार। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर मीरा का भजन, और इतना ही सुरीला गाया प्रज्ञा जी आपने। अभिनंदन आपको। अब मयूरी बेन ब्रह्म निर्वाण पारायण करेंगे। सोनल जी बत। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूय,
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना ये उत्पन्न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। The soul is neither born nor does it ever die, nor having once existed does it ever cease to be. The soul is without birth, eternal, immortal, and ageless. It is not destroyed when the body is destroyed. धन्यवाद। आपने पहली बार प्रयत्न किया, अभिनंदन आपको। नेक्स्ट टाइम और थोड़ा विस्तार करना है इससे। अच्छा, अभी जो आपने 2-4 लाइन में समझाया है, जी, थोड़ा और विस्तार से बताना। धीरे धीरे ओ, आप यू विल गेट द एक्सपीरियंस ऑफ इट। ओके, गुड, थैंक यू। थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता Bijal अध्याय। bhai, I want to say something. Sorry. हाँ, प्लीज। I want to say something. पार्टिसिपेट करने से ही इंटरेस्ट आता है अपने आप को। तो लास्ट ट्यूसडे हम नहीं मिले, जब उसके पहले ट्यूसडे मिले थे तो मेरे मन में ही था कि मैं कुछ छोटा सा पढूं या कुछ करूं, मेरे मन में ही था। और आपने मुझे सुन ही लिया मैसेज मैंने। करने की करी तो मैं बहुत खुश हो गई, जैसे कि आपने मेरे मन की बात वापस सुन ली। वो बहुत अच्छा मैंने लगा मुझे। वो मैंने नहीं सुनी थी, वो भगवान कृष्ण ने सुनी थी। बिल्कुल, यस, और वो बिल्कुल, आके मुझे कह के गए, सोनल यस, जी को यस, आदेश दो कि इस बार बिल्कुल। आपको श्लोक बोलना है। तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं एक्चुअली सुबह से भगवत गीता ही ओपन करके श्लोक ढूंढ रही हूँ, पढ़ रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा हो गया। वाकई में श्री कृष्ण जी ने ही बोला, आप यस, आपकी वाणी हो गई। ये थैंक यू। भगवान का संकेत है, हमें संकेत मिलता है उनसे। ये बात। धन्यवाद। चलो, थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, समापन के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अध्याय की शुरुआत में भगवान ने अर्जुन से कहा, ज्ञान और विज्ञान सहित मैं तुम्हें मेरे समग्र स्वरूप का दर्शन कराऊंगा, समझाऊंगा, विज्ञान सहित, ज्ञान सहित, कि मैं कौन हूं। क्या भाव है भगवान का कृष्ण को, कृष्ण भगवान का अर्जुन को यह समझाने का, ताकि अर्जुन के अंदर श्रद्धा निर्माण हो। जब हमें पता चले कि हमारे सामने स्वयं भगवान उपस्थित है, तो अपने आप हमको उन पे श्रद्धा आ जाएगी। तो अपना समग्र स्वरूप अर्जुन को समझाना है। इसके लिए 7वां अध्याय भगवान ने अर्जुन को कहा। पिछली बार 29वें श्लोक पर विचार किया हमने। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, मेरे आश्रय में आकर जो प्रयत्न करेगा वो मेरा भक्त। हम जीवन में सुखी होने के कितने प्रयत्न कर रहे हैं। सुबह से शाम तक उठते थे, तब से सोते हैं तब तक हम कर्म करते, काम करते हैं। लेकिन इसमें से कितने कर्म हमने भगवान को आश्रित होकर किए। भगवान मैं तेरे आश्रित हूं, इसके लिए मैं कर रहा हूं। जब हम कर्म करते हैं तो हमारे मन में यही भाव होता है कि मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, अच्छा हो गया तो मैंने किया ये। अगर भगवान के आश्रित हम हो गए ना, तो हमारा ये मैं कब छूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर एक सुंदर बात भगवान ने कही, जरा मरण मोक्षाय। मोक्षाय यानी मुक्ति की इच्छा, इति मोक्ष। मुक्ति की इच्छा, इच्छा यानी इच्छा। क्ष का छ हो गया, क्ष बोलना कठिन था, इसके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इच्छा का इच्छा हो गया। अप इच्छा, अप यानी बुरी, जो बुरी इच्छा है वो अपेक्षा। हम कितनी अपेक्षा करते हैं ना सबसे, इसने ऐसे कहना चाहिए था, इसने ऐसे करना चाहिए था,
આણે આમ ન કર્યું, પેલાએ તેમ ન કર્યું. આ બધાને अपेक्षा કેમ કહેવામાં આવે છે? मूल से ही गलत है कि अगर आप दूसरों से कुछ इच्छा कर रहे हो. आत्मनिर्भर कौन है? जो किसी से कुछ इच्छा नहीं करता है, उसके अंदर देने का भाव होता है, वो आत्मनिर्भर. स्वाधीन, स्व यानी आत्मा, केवल आत्मा पर जो अधीन है, आधारित है, वो स्वाधीन. हम पराधीन है. अन्य चीज, अन्य व्यक्ति, हमारी खुशियां भी हम चाहते हैं कि दूसरे पूरी करें. क्यों भाई? उसको अपनी स्वयं की खुशी नहीं है पूरी करने की, वो क्यों आपकी खुशी पूरी करे? ये जब तक हमारे मन में ये बात है, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी बुरी इच्छा है. अच्छी इच्छा कब बनेगी? जब हम सोचेंगे दूसरों के जीवन में मैं खुशियां लाऊं. प्रयास करो, अपने आप खुश रहोगे. ये जादू है. जब तक आप सुख ढूंढेंगे नहीं मिलेगा. मन में ये भाव रखो कि मैं सबको सुखी करूंगा, और देखो कोई दुख आपको स्पर्श नहीं कर सकेगा. हमारी ही इच्छाएं हमें दुखी करती है. हम अपेक्षा करते, इच्छा करते, नहीं मिला, और फिर कहते दुखी हो गए. कि क्यों तूने? दूसरों का भला करने की इच्छा कर, कोई तुझे दुखी नहीं कर सकता है. स्वयं का भला हो, यदि ये कामना है तो सब तुझे दुखी करके जाएगी. भाई की अपेक्षा रखोगे, वो भाई भी दुखी करके जाएगी आपको. नहीं आएगी आज, क्योंकि आपने अपेक्षा की कि वो रोज आनी चाहिए. ऐसा है. तो जब तक स्व के अधीन नहीं होते हम सुखी नहीं होते. बट स्व के अधीन हो नहीं सकते, क्योंकि आत्मा की अनुभूति नहीं है, तो उसके अधीन हम होवे कैसे? आत्मा कभी बात नहीं करता हमारे से. आत्मा ने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, ना कभी स्पर्श हुआ उसका, तो उसके अधीन हो कैसे? इसके लिए ईश्वर के अधीन हो. ये मंदिर, ये भगवान की मूर्ति, ये भगवान की छवि, उसको अधीन हो. उसको अधीन होना सरल है. इसके लिए मामाश्रित यतंती, जो मेरे आश्रित होकर यत्न करेगा, उसका कर्तृत्व भाव जाता है कि ये मैं कर रहा हूं. ऐसा व्यक्ति जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण, वृद्धत्व, मृत्यु, इसके भय से मुक्त हो जाता है. मोक्ष यानी मुक्त होना, मुक्ति की इच्छा, वो मोक्ष. हम मोक्ष को एक ही संदर्भ में लेते हैं, पुनर्जन्म से छुटकारा, वो मोक्ष, वो तो है ही. लेकिन किसी भी चीज से मुक्ति, ये मोक्ष है. एक सिंपल उदाहरण हमने पिछली बार लिया था. आप जा रहे हो रास्ते पर और सामने एक वृद्ध व्यक्ति दिखे आपको, तो वो वृद्ध व्यक्ति को देखकर आपको दुख नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो मैं नहीं हूं, इसके लिए हमें दुख नहीं होता है. तो वैसे ही अगर मैं आत्मा हूं और ये जो वृद्ध हुआ है वो शरीर है, इस दृष्टि से देखेंगे हम, तो अपने वृद्धत्व से, अपने मृत्यु से भी हम मुक्त हो जाएंगे, उसकी पीड़ा से. मृत्यु की पीड़ा कब तक है हमारे साथ? मृत्यु का भय कब तक है हमारे साथ? जब तक इस शरीर को हम स्वयं मान बैठे हैं, तब तक. अगर आत्मा के एंगल से हम देखें तो मृत्यु इस शरीर की हो रही है, वृद्धत्व इस शरीर को प्राप्त हुआ है, जो मैं नहीं हूं. जैसे अन्य व्यक्ति का मृत्यु देखकर, अन्य व्यक्ति की वृद्धत्व देखकर इतनी पीड़ा नहीं होती, वैसे ही हम जरा और मृत्यु की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे. कब होंगे? जब ईश्वर को आश्रित हो जाएंगे. भगवान, मैं तेरा अंश हूं, मैं तेरा ही एक अंश हूं, मैं अलग नहीं. ये जब आश्रित हम होंगे, तब हमारे स्वयं को हम भूल जाएंगे. फिर ये शरीर की पीड़ाएं हमें दुख नहीं दे सकेगी. तो जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये,
इसे मुक्त होने के लिए मेरे आश्रित होकर जो यत्न कर रहा है, ते ब्रह्म तद्विदु। विद यानी जानना, वो ब्रह्म को जान लेता है। एक अक्षर ब्रह्म, परम ब्रह्म, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। तो ये जो परमात्मा है उसे ब्रह्म कहेंगे हम, पर ब्रह्म। जो परम है, जो अविनाशी है, जो भी हमने गुण देखे ब्रह्म के, जिसमें कोई विकार नहीं, अविनाशी है, जो निर्दोष है, सम है। दोष प्रकृति में है, दोष शरीर में है, ब्रह्म में कोई दोष नहीं। ब्रह्म में कोई विकार, कोई बदलाव नहीं। ब्रह्म सम है, सम यानी समान। जो ब्रह्म, जो आत्मा मेरे अंदर है, वही आप सभी के अंदर है। शरीर में, प्रकृति में विविधता, लेकिन आत्मा की, ब्रह्म की समानता। आत्मा ब्रह्म सम है, निर्दोष है। ये जो है वो ब्रह्म। ब्रह्म में स्थित हुए तो शांति प्राप्त होती है। जब ब्रह्म में स्थित नहीं होते तब तक मन में उत्पात। इस शांति का नाम है निर्वाण। निर्वाण यानी शांति, ब्रह्म निर्वाण। ये नाम हमने क्यों रखा? क्योंकि जिसमें स्थित होने से हमें शांति प्राप्त होती है वो पर ब्रह्म है। प्रकृति में स्थित हुए तो उत्पात। जैसे ही सुबह नींद खुलती है तो मन में उत्पात, आज के दिन में क्या करना है, वो सब विचार आ गए हमारे मन में, और टेंशन भी लेके आया। ये तैयारी तो हुई नहीं है अभी तक, आज कैसे ये कंप्लीट करेंगे। ये कहां से आया उत्पात? प्रकृति से जुड़ गए इसके लिए उत्पात। सो गए थे, प्रकृति से दूर हो गए तो शांति। परम ब्रह्म, ब्रह्म निर्वाण। तो ये ब्रह्म को कौन समझेगा? जो ईश्वर के आश्रित होगा वो ब्रह्म को जानेगा। कृत्स्नम अध्यात्मम। कृत्स्नम यानी संपूर्ण, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान उसे होगा। व्हाट इज अध्यात्म? आत्मानी अधि इति अध्यात्म। जो आत्मा से रिलेटेड है वो अध्यात्म। हर एक जीव के अंदर परा प्रकृति बैठी है, ये आत्मा, आत्मा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। सिर्फ मेरे अंदर नहीं, सभी मनुष्य के अंदर वो ही पराशक्ति है, वही आत्म तत्व है। सभी मनुष्य क्या, हर एक जीव के अंदर, पशु पक्षी चींटी मकोड़े सबके अंदर वो, हर एक जीव के अभूत मात्र, वृक्ष और वनस्पति के अंदर भी वो तत्व है। ये ज्ञान जब हमें होता है तो वो कृत्स्नम अध्यात्म, सारे विश्व का आध्यात्मिक ज्ञान, ये हमें प्राप्त होता है जब ईश्वर के शरण में जाते हैं हम। और कर्म च अखिलम चाखिलम। हमें कौन सा कर्म प्राप्त है? हमें जीवन में क्या करना है। छोटा बच्चा 2 साल का होता है तब से हम लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। तुझे स्कूल जाना है, तुझे फर्स्ट आना है, तुझे फिर साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, सीए बनना है, कौन से फील्ड में जॉब करना है वो भी लेक्चर चालू कर देते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है, हम इसी को कर्म समझते हैं। भगवान कहते हैं सिर्फ यही कर्म नहीं है, वो तो बहुत छोटा पार्ट है। कर्म यानी ये अखिल ब्रह्मांड कैसे चल रहा है उसकी समझिए। कर्म, अखिल कर्म। सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मेरा जन्म हुआ उसके पहले मेरा आत्मा कहाँ था? क्यों इसी योनि में जन्म लिया उसने? शरीर का त्याग करने के बाद आत्मा क्या करेगी? कब सर्ग का उत्पन्न होता है और कब महाप्रलय होता है, क्यों होता है? ये सब कर्म है जो प्रकृति में चल रहे हैं। प्रकृति का गुण है वो क्रियाशील है, कर्म होते ही रहते हैं प्रकृति में। ये सभी कर्म, कर्म च अखिलम, ये सभी कर्मों का ज्ञान उसे हो जाता है। ब्रह्म क्या है उसका ज्ञान?
अध्यात्म क्या है उसका ज्ञान, और कर्म क्या है उसका। 29वें श्लोक में भगवान ने 3 कॉन्सेप्ट कहे, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। अभी लास्ट श्लोक 30वां श्लोक, उसमें और 3 नए कॉन्सेप्ट कहेंगे भगवान। और ये 6 कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं, क्योंकि अगले 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन विस्तार से पूछेगा भगवान को कि ये 6 कहा जो आपने, वो है क्या। जो 30वां और अंतिम श्लोक का आरंभ कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग का। इसके पहले जो हमने 29 श्लोक किया, उसके ऊपर कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहता है कि आगे बढ़े हम अध्याय के समापन की तरफ। तीसवा श्लोक। બ્રહ્મ हाँ, બ્રહ્મ અધ્યાત્મ અને કર્મ એ ત્રણેય કેવી રીતે લૌકિક ગણાય? ये ત્રણેય લૌકિક કેવી રીતે ગણી શકાય? ના, પણ ક્યાં લૌકિક કહ્યું? લૌકિક નથી ને, તો એ હા, અલૌકિક છે. અલૌકિક બ્રહ્મ અને અધ્યાત્મ બંને. કર્મ અલૌકિક પણ હોઈ શકે, લૌકિક પણ હોઈ શકે. હા, ના, શ્લોકમાં ક્યાંય લૌકિક શબ્દ નથી આવ્યો. 30th श्लोक, 30वां श्लोक, ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7 भगवत गीता, उसका अंतिम श्लोक। साधिभूतादि दैवम माम साधियज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। विद यानी जानना, विद्धि यानी जानना, वेद यानी जानना, वद यानी क्या? तो विदुहु यानी जो जानता है। क्या जानता है? स अधिभूता अधिदैवम मां स अधियज्ञ च ये विदुहु, ये जो जानता है वो। 3 कॉन्सेप्ट आए, आदिभूत, आदिदैव, आदि नहीं, अधि, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। नए कॉन्सेप्ट। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है? भूत यानी जिसके अंदर जीव है उसे भूत कहते हैं। जीव किसे कहते हैं? जो अपरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जिसमें चैतन्य भी है और जड़ तत्व भी है, वो भूत। जो जीव सृष्टि, उसमें प्रकृति का भी अंश है, चैतन्य का भी अंश है। तो अधिभूत यानी ये फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक विश्व, इसे अधिभूत कहेंगे। इसमें खाली पृथ्वी नहीं, इसमें समग्र सृष्टि, समग्र ब्रह्मांड आ गया, इसे अधिभूत कहते हैं। स अधिभूत, सारा भौतिक विश्व जो परिवर्तनशील है, जिसमें चेंजेस कंटिन्यूस हो रहे हैं, वो अधिभूत। जो नाशवंत है वो अधिभूत। ब्रह्मांड का भी नाश होगा, सृष्टि का भी होगा, पृथ्वी का भी होगा, जीव का तो अवश्य नाश होगा। ये सब अधिभूत के अंदर आ जाता है। तो एक है अधिभूत। अधिभूत का तत्व क्या है? अधिभूत का लक्षण क्या है? अधिभूत का लक्षण है तमस। तमस यानी अज्ञान। तामसिक लक्षण क्या है? अज्ञान। ये विश्व को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को हम सत्य मानते हैं, ये हमारा ज्ञान है। ये हमारा ज्ञान है कि ये सत्य है। क्यों? क्योंकि वो दिखता है, आंखों का विषय है, हम देखते हैं, इसके लिए हमें लगता है कि ये सत्य है। पर जो हर एक क्षण में बदल रहा है, वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य वो है जो कभी नहीं बदलता, उसे सत्य कहते हैं। जबकि विश्व तो हर एक क्षण में बदल रहा है। जो 2 मिनट पहले था वो अभी नहीं है। उस अस्थिर विश्व को, जिसके अंदर स्थिरता नहीं है,
जो नाशवंत है, उस विश्व को हम सत्य समझते हैं, ये हमारा अज्ञान है। इसके लिए जो भौतिक, अधिभौतिक है, अधिभूत है, उसका लक्षण तमस है, अज्ञान। उसकी प्रकृति तामसी है, अज्ञान रूपी। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सत्य है, बट हम उल्टा समझते हैं। हम जगत को सत्य समझते हैं और ब्रह्म को मिथ्या समझते हैं, क्योंकि ब्रह्म हमें दिखाई नहीं देता। ब्रह्म किसी भी इंद्रिय के द्वारा हम उसको पहचान नहीं सकते। ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, इसके लिए इंद्रियों के द्वारा हम उसे जान नहीं सकते। और मन और बुद्धि का विषय नहीं है, उसके लिए हम उसके द्वारा भी जान नहीं सकते। उसको हम नहीं जान सकते, उसके लिए हम उसे असत्य मानते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं। और जो विश्व मुझे दिख रहा है उसे सत्य मान रहे हैं। ये मेरे सामने है, मैं कैसे उसे कहूं कि ये भास मात्र है? ये उल्टा है उससे। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, ये मेरा अज्ञान है। इसके लिए सृष्टि, भौतिक विश्व, ये अज्ञान स्वरूप है। उसका लक्षण तामसी है। एक हुआ अधिभूत, दूसरा हुआ अधिदैव। अधिदैव के अंदर क्या आएगा? अधिदैव के अंदर हमारे देवता गण आएंगे। एक ब्रह्मांड है, सृष्टि है, उसके ऊपर देवता। ये देवता में सबसे पहले ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी। सृष्टि की रचना कैसे हुई? हिरण्यगर्भ में से। हिरण्य यानी पीला। इसके लिए हिरण, डियर, उसका नाम हिरण क्यों पड़ा? तो उसका रंग पीला है, इसके लिए वो पड़ा। सोने को भी हिरण कहते हैं, क्योंकि वो पीला होता है। पीला क्या है? सूर्य भी पीला है। कहते हैं सूर्य के अंदर ब्लास्ट हुआ और पृथ्वी का, जगत का निर्माण हुआ। वैसे ही हिरण्यगर्भ ब्रेक्स, उसमें से सलील उत्पन्न होता है। सलील यानी जल, और जल में से जीव सृष्टि उत्पन्न होती है। कहते हैं पहले जीव समुद्र के अंदर उत्पन्न हुए थे, उसके बाद पृथ्वी के ऊपर जीव सृष्टि आई। इसके लिए हमारे 10 अवतार में भी सबसे पहले मत्स्य अवतार, जो संपूर्ण जल के अंदर रहती है। उसके बाद वराह अवतार, तीसरा कुर्म अवतार नहीं, दूसरा कुर्म अवतार, जो जल में भी रहता है और पृथ्वी में भी रहता है, कछुआ। उसके बाद वराह अवतार, जो केवल पृथ्वी के ऊपर रहता है। सृष्टि जल से उत्पन्न हुई है। ये जो जल है वो सलील है, आया कहां से? हिरण्यगर्भ से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मा जी जो है वो आदि दैव, जिन्होंने इस अधिभूत भौतिक विश्व का निर्माण किया। ब्रह्मा जी और सभी देवता उसके अंदर आ गए। भौतिक विश्व यानी हम, जो सब मृत है, जो जीव सृष्टि मरने वाली है, वो उसके ऊपर दैव यानी देवता, जिनको कभी मृत्यु नहीं आने वाली है, वो अधिदैव। उसमें सबसे ऊपर ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने कर्तृत्व किया, तो इसका लक्षण कौन सा होगा? इसका लक्षण है रज। व्हाट इज रज? रज इज क्रिएशन, टू क्रिएट, कर्म करना, वो रज तत्व है। हमारे अंदर जो कर्तृत्व भाव है, आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे ये करना है और मैं ये करके रहूंगा, ये जो भाव है, ये हमारा रजगुण है, रजस गुण है, जो हमसे कर्म करवाता है। वो अहंकार, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैंने किया, ये सब रज तत्व। अब जितनी भी धन संपत्ति एकत्रित करते हो, जितनी भी विद्या ग्रहण करते हो,
उसके पीछे रज तत्व होता है। मैं ज्ञानी बनूंगा, मैं धनवान बनूंगा, मैं संपत्तिवान बनूंगा, ये भाव जब आता है मन के अंदर, मुझे ये बनना है, तब हम कर्तृत्व करते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक जो अपने आप हुआ करता है, वो जिसे हम क्रिया कहते हैं। जब से प्रवचन शुरू हुआ, मैंने और आपने कितनी बार आंखें बंद कर दी और खोल दी, हमारी पलकें कितनी बार जबकि हमें पता नहीं है, अपने आप हुआ करता है वो क्रिया। बाल अपने आप बढ़ते हैं, नाखून अपने आप बढ़ते हैं, वजन अपने आप बढ़ता है, अपने आप कम होता है, ये सब क्रिया। क्रिया जिसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, और जिसमें मेरा कर्तृत्व है, मैं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जो करता हूं, मैं फल की अपेक्षा के लिए जो करता हूं, जिसके पीछे मेरा कर्तृत्व भाव है कि मैंने किया, उसे कर्म कहेंगे। क्रिया बांधने वाली नहीं है, कर्म बांधने वाला है, क्योंकि उसके पीछे तेरी इच्छा थी, मुझे ये करना है। अच्छा फल मिला तो भी तेरा, बुरा मिला तो भी तू भोग, अन्य कोई बीच में कैसे आएगा इसके। कर्म का फल होता है, क्रिया का फल होता नहीं। तो ये जो हम कर्म करते हैं, उसके पीछे हमारा कर्तृत्व भाव होता है, मैंने किया। ये जो मैं है वो रज तत्व। तो अधिदैव देवतागण, ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ सृष्टि का निर्माण किया, इसके लिए उन्हें अधिदैव कहा गया। और तीसरा तत्व अधियज्ञ। कोई इमेजिन कर सकता है व्हाट इज अधियज्ञ? अधिभूत देखा, अधिदैव देखा, तो अधियज्ञ क्या हुआ? पहले सृष्टि, उसके ऊपर देवता, और तीसरा अधियज्ञ। यूनिवर्स। यूनिवर्स तो आ गया, ब्रह्मांड पहला ही तत्व अधिभूत में आ गया, फिजिकल वर्ल्ड, मैटर। किसी हायर शक्ति को समर्पण कर देना वो यज्ञ होता है। करेक्ट। जो कुछ भी हम लोग करते हैं, जो कार्य करते हैं, चाहे वो भौतिक कार्य हो, चाहे वो अधिभौतिक हो, चाहे अधिदैविक हो, वो उन सब कार्यों को लेकर सबसे जो परमोच्च जो शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको उसका समर्पण कर देना, उसको आदि याज्ञिक कार्य बोलते हैं। उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ, हाँ, यज्ञ समर्पण कर देना वो यज्ञ है। यस, ये निस्वार्थ भाव से करना वो यज्ञ है। जब हम समर्पण करते हैं अपेक्षा रहित, तो वो यज्ञार्थ कर्म हो गया हमारा। तो व्हाट इज अधियज्ञ? अधियज्ञ किसे कहेंगे हम? वी आर क्लोज टू इट। वो शब्द आपने कहा भी। हाँ जी, इट इज। हाँ जी, પોતે કર્મ કરીએ પોતાને જ પોતે જ ભોગતા. ना नहीं, अपना अहंकार जो है, जो हाँ। अहंकार जो है अपने से कार्य करवाता है, उस हाँ। अहंकार को ही किसी शक्ति को એટલે સંપૂર્ણ हम બધા समर्पण कर देते हैं, तो हम लोग उसका कुछ भी ओनरशिप नहीं लेना, कर्तृत्व, उसको कर, हाँ, कर्तृत्व कर्तृत्व भाव को ही भाव त्याग हमारे देना, पास नहीं रहे, किसी कर्म को कर्तृत्व करने का भाव को ही कर्तृत्व। त्याग हाँ, देना, उसको कहते हैं। ओ, ये कर्म है ही नहीं अधियज्ञ। अधियज्ञ એટલે મારા હિસાબે સર્વોચ્ચ શક્તિ. एग्जैक्टली, सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति किसे कहेंगे हम? वासुदेव सर्वम। सर्वम। जो हरेक अणु में, हरेक तत्व में, देवता हो या भौतिक विश्व हो, जिसके अंदर वो व्याप्त है, दैट इज अधियज्ञ। यू कैन से भगवान विष्णु। ये सृष्टि के निर्माण किसने की? देवता ने की, ब्रह्मा जी ने की। लेकिन ब्रह्मा जी कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। अगर भगवान विष्णु ही नहीं होते तो ब्रह्मा जी कहां से होते? और ब्रह्मा जी नहीं होते तो ये सृष्टि कहां से होती? तो नारायण इज द सर्वोच्च शक्ति। नारायण इज वो तत्व कि जो हरेक अणु में, हरेक जीव में, जड़ हो या चेतन, सभी में व्याप्त है। विष्णु ये अधियज्ञ। और इसकी क्वालिटी क्या है? ये सत है।
सत यानी जो है। अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली नारायण है और कुछ नहीं, सिर्फ नारायण है। वासुदेव सर्वम, ये अधियज्ञ जो है, जो होना यानी सत, सत यानी होना, और सत ये सात्विक गुण है। तो एक तामसी गुण, एक रजगुण क्रिएशन, और जो है भौतिक हो या दैवी हो, अल्टीमेटली है क्या? है नारायण, है भगवान विष्णु, है पर ब्रह्म, है पर आत्मा। ये जो है वो अतियज्ञ। तो ये जो तीनों तत्व है, स अधिभूत अधिदैव माम स अधियज्ञ च ये विदु। माम यानी मैं, एक अधिभूत है, एक अधिदैव है, और मैं अधियज्ञ हूं। ये जिसे ज्ञान हुआ वो च ये विदु, और जो अधियज्ञ है इसका जिसे ज्ञान हुआ है उसका क्या? उसका प्रणय कालेपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। प्रयाण काले, कौन से काल में? जब प्रयाण करने का काल आया। कौन सा प्रयाण करने का है? यहां से चर्चगेट जाने का प्रयाण करना है हमें, कि दिल्ली जाने का प्रयाण करना है, कि चाइना जाने का प्रयाण करना जीवन है? यात्रा का मरण, प्रयाण, मरण, मुक्ति, जीवन यात्रा का मैं प्रयाण करता अनंत यात्रा। हाँ, अनंत यात्रा, मुक्ति, मुक्ति। सर्वोच्च प्रयाण। अच्छा, यद गत्वान निवर्तन्ते, जिधर जाने के बाद जिसे वापस नहीं आना पड़ता है। तद धाम परमम मम, वो परम धाम मेरा है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ पे भी प्रणय काले च माम, जब प्रणय काल आता है, प्रयाण काल आता है, जब जाने का वक्त आता है, विदुर युक्त चेतसः, विदुर यानी ज्ञान होना। तब मेरा ज्ञान किसे होता है? प्रयाण काल में मेरा ज्ञान भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, ये परम सत्य है और मुझे उसके समीप जाना। ये ज्ञान किसको होता है? युक्त चेतसः। ये शब्द कई बार भगवान कहते हैं, युक्त चेतसः, जिसका मन, चेतस यानी मन, जिसका मन मेरे में युक्त है वो। हमारा मन कहाँ युक्त है? बाबो क्या छे, बाबानो बाबो क्या छे, મળી લો એકવાર। આપણું મન પરિવારમાં છે, ભગવાનમાં નથી મન। પ્રયાણ કાલે પણ આને હજી આપવાના આટલા બાકી છે, આની પાસેથી હજી આટલા લેવાના બાકી છે। દીકરો આવે તો કહી દઉં, આની પાસેથી આટલા લેવાના બાકી છે હજી। પ્રયાણ કાલે આજ આપણા મનમાં चिंता હોય છે, बिल बनाया कि नहीं बनाया। तो फिर कृष्ण भगवान प्राप्त कैसे होंगे? भगवान कहेंगे प्रयाण काल में भी तेरी यही इच्छाएं हैं, तो तथास्तु, ये पूरी करने के लिए आ वापस इसी विश्व में, और कर वही जो इच्छाएं रह गई है वो पूरी। ईश्वर को कौन प्राप्त करेगा? जिसके मन में कोई सांसारिक इच्छा नहीं रही। ईश्वर केवल तू युक्त चेतसः। आज सुंदर मीराबाई का भजन हमने सुना, और वो सुनते वक्त मुझे यही श्लोक मन में आ रहा था। युक्त चेतस है तो ये है, 24 घंटे जिनके मन में भगवान कृष्ण है, इसके अलावा कुछ नहीं। ना खाने पीने की पड़ी है, ना शरीर की पड़ी है, ना कपड़ों की, ना आभूषण की। महारानी मेवाड़ की, कितना कठिन है। जिसको सब कुछ उपलब्ध है बिना प्रयास करे, वो सबका त्याग क्यों? युक्त चेतस, मन में केवल कृष्ण, इसके लिए इस चीजों का कोई महत्व नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रयाण काल में भी मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि प्रयाण काल में उसके मन में मैं होता हूं। हमारे ब्रह्म निर्वाण के अंतिम श्लोक देखो, आपको यही भाव मिलेंगे उसके अंदर। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता क्लेवरम, जो मेरा स्मरण करते हुए, क्लेवर यानी देह, देह का त्याग करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। हमारा तो अंत समय में भी यही बात होती है।
ये अंगूठी किसको दूं और चेन किसको दूं? ये डायमंड का सेट किसे जाएगा? ये बात अगर मन में है तो ईश्वर कहेंगे यही बंटवारा करने, रुक मैं वापस भेजता हूं तुझे पृथ्वी के ऊपर। सारा जीवन बंटवारा करते रहो, ये इसके दूंगा और ये उसको दूंगा। मैं क्या करना है हमें, कोई भी ले जाए, हम तो चले परदेश। ये भाव होना चाहिए। कुछ जब लेके जाना नहीं है तो उसके ऊपर चिंतन कैसा? जो साथ रहने वाला है वो नारायण का चिंतन करो, वो हमारे साथ रहेगा, अन्य कुछ भी साथ नहीं रहने वाला है। तो ये युक्त चेतस प्रयाण काले पीछ माम ते विदुर युक्त चेतस, वो मुझे जानेगा कि प्रयाण काल में, अंत समय में भी जिसका मन मेरे अंदर लगा हुआ है। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञ चाहिए विदु, इस तरीके से जो मुझे जानेगा, ये जो अधिभूत है, जो भी अधिदैव है, उसके मूल में मैं हूं। अधियज्ञ भगवान विष्णु वासुदेव सर्वम, ये सत्य, ये सात्विक गुण, ये जिसे जानेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। तो ये था हमारा 30वां श्लोक। इस श्लोक के साथ हम आज के प्रवचन का भी समापन करते हैं और अध्याय का भी समापन करते हैं। अगले मंगलवार शायद हमें अनध्याय लेना पड़े, अगर मैं रहूंगा तो अवश्य करेंगे सत्संग, क्योंकि 20 तारीख को महाराष्ट्र राज्य का इलेक्शन है, हाँ, शायद उसमें मैं व्यस्त रहूंगा। तो अगले मंगलवार शायद अनध्याय, लेकिन यदि समय रहा तो डेफिनेटली मैं ट्यूसडे मॉर्निंग मैसेज डाल दूं। तो फिर उसके बाद वाले मंगलवार अक्षर ब्रह्म योग, इसकी शुरुआत करेंगे 8वें अध्याय की। आज के प्रवचन के ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ आज के विषय पे शेयर करना चाहे? बिजल जी, मुझे ये पूछना था कि अगर पूरे हम ये विज्ञान योग का हाँ समरी कहे तो हाँ समरी वही है, हम कुछ भी करें हाँ, या उसमें तभी कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में हमारे अंदर ये होना चाहिए कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान मुझसे ये करवा रहे हैं, ये कहवा रहे हैं। तो तभी जाके लास्ट जब प्रयाण के टाइम में भी वो रहेंगे ना, तो वो इट्स अ हैबिट यू नीड टू कल्टिवेट दैट वट एवर यू डू, इट्स नॉट यू आर डूइंग इट, इट्स यू आर डूइंग इट फॉर गॉड और भगवान हमसे करवा रहे हैं। तभी जाके एंड में वही होगा ना, अचानक से तो मरने टाइम याद नहीं आने वाला है। डेफिनेटली। ये अध्याय सारा में जीवन ये कह रहे हैं मैंने किया, फिर अंत काल में कैसे होगा कि मैंने नहीं किया? वही ना। रहेगा। तो ये पूरा अध्याय में वही कह रहे हैं ना कि आप हर चीज में यही भाव से करेंगे तभी जाके लास्ट मोमेंट भी वो रहेंगे, है ना। डेफिनेटली, ये खाली ये अध्याय नहीं, संपूर्ण गीता का यही भाव है। ये कर्तृत्व भाव छोड़ो कि मैं कर रहा हूँ, हर कर्म को हमारे कृष्णार्पण करना है। बस दैट इज वो जो द मेन इजीएस्ट वे थिंग टू डू इट। कृष्णार्पण। वो जो मैं कृष्णार्पण। तेरे लिए जो नहीं कर रहा हूँ भगवान, तुझे अर्पण। वो जो एक ऋषि की कथा है जो पूरे जीवन हमेशा नारायण के ध्यान में रहे, लेकिन मरते समय उन्होंने अपने पेट हिरण के बारे में सोचा। भरत मुनि। उनको इतनी भरत मुनि भरत भरत पूरा जीवन भरत। इतना उन्होंने उच्च उच्च तपस्या, उच्च विज्ञान, उच्च ज्ञान, उच्च जीवन शैली के साथ बिताया, लेकिन जाते जाते उनको उस हिरण से इतना मोह हो गया कि वो अगले भव में वो हिरण बन के आए। तो कि हम तो बहुत साधारण मानव हैं, ऑब्वियसली इतने निचली कक्षा में हम आए हैं, यानी अभी हमारे कर्म उतने महान तो नहीं है, लेकिन सिर्फ बार बार रोज रोज खुद को इतना ही याद दिलाना है कि कोई नहीं देख रहा मुझे, भगवान तो देख रहा है, मेरा हर कर्म उसको ही समर्पित है। तो यदि मैं अपनी जान में सोच रही हूँ कि मैंने लाल बत्ती तोड़ दी, मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी ने सीसीटीवी मुझे देखा है। देखा है। सीसीटीवी कैमरा में सब दिख रहा है, ये बात ठीक है। तो आज समापन करते हैं हम यहाँ पर। अगले मंगलवार यदि जय श्री सत्संग, कृष्ण, जय श्री कृष्ण बीजल भाई। हाँ तामसी बोलो निकल।
હા તામસી એટલે ગુસ્સો વાળું પણ થાય ને. ના, એ આપણો ભ્રમ છે. તમસના બે ગુણ છે, એક આળસ અને એક અજ્ઞાન. આ જે ક્રોધ છે એ અજ્ઞાનનું રૂપ છે. જ્યારે મને જ્ઞાન નથી ત્યારે મને ક્રોધ આવે છે. ક્રોધ ક્યારે આવે? જ્યારે ઈચ્છા પૂર્ણ નથી થતી. પણ જે જ્ઞાની વ્યક્તિ છે એને ક્રોધ નહીં આવે, એને સત્ય સમજાયું છે. क्रोध इज अ रिएक्शन ऑफ अज्ञान. क्रोध बोलिए, वायलेंस बोलिए, It's a बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोजन के प्रति जिसकी बहुत it's लालसा a होती result है. of इट it's इज a अ बाय result of प्रोडक्ट. हाँ, yeah, it's a of result of अज्ञान. non fulfillment of a desire. એક્ઝેક્ટ. कोई छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा डिजायर, जब हमारा लक्ष्य, हमने सोचा कि मुझे ये करने से इतना हो जाएगा और वो नहीं होता है, तो that gets resulted into anger, एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता. सो anxiety, इट इज anger. Yeah, इट्स yeah, लाइक exactly. फीवर इज अ सिम्टम ऑफ द डिजीज. तो क्रोध हुआ, द्वेष हुआ, किसी से नफरत हुई, किसी के प्रति लोभ हुआ, बहुत ज्यादा उग्र व्यवहार हुआ, ये सब फीवर है, सिम्टम्स ऑफ द बिगर डिजीज. अज्ञान, अज्ञान के सिम्टम्स. सबके मूल में अज्ञान है. अज्ञान. जिस मोमेंट हमें ज्ञान हुआ कि ये गलत है, फिर वो गलत हम करेंगे नहीं. वाल्मीकि हत्या करते थे, जिस मोमेंट उन्हें ज्ञान हुआ तो सब उनका नेगेटिव जो था वो स्टॉप हो गया. इसीलिए जीसस ने कहा ना, जो उन्हें मार रहे थे उनके लिए कि ये अज्ञानी है, भगवान इसे क्षमा कर, ये उनका अज्ञान है. तो क्रोध अज्ञान की वजह से आता है. जो ज्ञानी होता है उसकी अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण होता है. उनकी डिजायर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि जो क्रोध में परिवर्तित. अच्छा, और एक छोटी सी कहानी है आज का श्लोक के ऊपर के. हाँ जी. मैं पढ़ के बताऊं? हाँ, कितनी शॉर्ट है ना? हाँ शॉर्ट है. हाँ बताइए. एक बार भगवान राम और लक्ष्मण एक सरोवर में स्नान करने के लिए उतरे. उतरते समय उन्होंने अपने धनुष बाहर तट पर गाड़ दिया. जब वो स्नान करके बाहर निकले तो लक्ष्मण ने देखा कि उनकी धनुष की नोक पे रक्त लगा हुआ था. उन्होंने भगवान राम से कहा, भ्राता, लगता है कि अनजाने में किसी की हिंसा हो गई. दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला कि वहां एक मेढक मरणस्पृह पड़ा है. भगवान राम ने करुणावश मेढक से कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? कुछ हलचल छटपटाहट तो करनी थी, हम तुम्हें बचा लेते. जब सांप पकड़ता है तो तब तुम खूब आवाज लगाते हो, धनुष लगा दो, तो क्या हुआ? आप बोले क्यों नहीं? मेढक बोला, प्रभु, जब सांप मुझे पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूँ. एक आशा और एक विश्वास रहता है कि प्रभु अवश्य मेरा पुकार सुनेंगे. पर आज देखा कि साक्षात भगवान श्री राम का स्वयं धनुष लगा रहे तो किसी पुकारने के आपकी सिवा किसी का नाम मुझे याद नहीं आया. बस इस आप सौभाग्य मानकर चुपचाप सहता रहा. इसी प्रकार सच्चे भक्त जीवन के हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे स्वीकार करते हैं. सुख और दुख की प्रभु की ही कृपा से परिणाम मिलता है. बहुत ही अच्छा. बहुत अच्छा है. एक इसके ऊपर से शेर सुनिए. यही जो बात आपने कही है ना, वो अगर दर्द दिल का हो तो दवा कीजिए. अगर दर्द दिल का हो तो दवा कीजिए. अगर दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए? दुआ कीजिए. ये बात है. अन्य ने पकड़ा तो राम का नाम लिया, राम ने पकड़ा तो किसके पास जाओ? दिल का दर्द है तो दवा कर सकते हो, लेकिन दर्द ही दिल है तो कैसे क्या जाएंगे? ये बात है. नाइस स्टोरी. चलिए प्रार्थना करें. वो माझी जो नाव डूबे वाली बात हो गई, जो गाना है. उसे कौन बचा है? कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमे तत्क्षमस्व. जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु. ओम शांति शांति शांति. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण बताना. जय श्री कृष्ण.
जय श्री कृष्ण।